हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के संविधान सभा के बारे में। एक ऐसी सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर ये सभा बनाई गई थी। तो इससे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी देश को जब स्वतंत्रता मिलती है, मिलने वाली होती है, उस दौरान वो आने वाले समय में जब स्वतंत्र हो जाएगा, देश को कैसे चलाएगा, उसके दिशा निर्देश के लिए एक संविधान निर्माण का प्रयास करते हैं। तो भारत ने भी वैसा किया। भारत को आजादी मिलने वाली थी। आजादी से पहले हमने 6 दिसंबर 1946 में पहली बार संविधान सभा बुलाई, जो कि कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर थी। अब तक हम नहीं जाना। एक चीज हमें ये समझनी चाहिए कि संविधान सभा होनी चाहिए और संविधान निर्मात्री सभा होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग सबसे पहले भारत में जिस व्यक्ति ने की, उसका नाम था एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि भारत में कम्युनिज्म के फादर माने जाते हैं। भारत में ह्यूमनिज्म यानी मानववाद के जनक भी माने जाते हैं। उसके बाद में ये 1934 में उन्होंने सिफारिश की थी। 1935 में सी राजगोपालाचारी ने भी मांग की कि भारतीय लोगों के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। बाद में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की बात की। 1942 की क्रिप्स मिशन में उन्होंने संविधान सभा बनाई जाएगी, उसकी अगेन बात करी। और 1946 में कैसे बनाई जाएगी, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में आया। तद अनुसार उसी के अकॉर्डिंग संविधान सभा बनी। अब ये संविधान सभा है क्या? संविधान सभा के कुल मेंबर्स जो होंगे, वो ये कैबिनेट मिशन बोलता है कि टोटल 389 मेंबर्स होंगे। अब आप एक चीज समझिए कि 389 मेंबर्स होंगे जो पूरे भारत से आएंगे। अब भारत एक जैसा नहीं है। कहीं पे राजा रजवाड़े हैं, कहीं पे ब्रिटिश शासन है, और कहीं पर जो है कमिश्नरी प्लेसेस हैं। तो ये प्रावधान किया गया कि टोटल 292 मेंबर्स जो है इलेक्शन के माध्यम से ब्रिटिश प्रोविंसेस से इलेक्ट होके आएंगे। इलेक्शन में वोट देने का अधिकार सीमित लोगों को ही था, आपको पता होगा। इसमें जैसे मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, सीपी हो गया, यूपी हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, बिहार, उड़ीसा इत्यादि ये स्टेट थे। तो 290 मेंबर वहां से। 93 मेंबर्स आएंगे रियासती भारत से। रियासती भारत यानी प्रिंसली स्टेट्स। वहां के शासक राजा रजवाड़े जो नॉमिनेट करके मेंबर्स को भेजेंगे, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो मेवाड़ हो, चाहे वो पटियाला हो, जींद हो, कूच बिहार हो, जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, कश्मीर हो। ये सारे जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे। किसी ने 1 भेजा, किसी ने 4, किसी ने 5, उनकी एरिया और जनसंख्या के हिसाब से। 4 मेंबर्स आए उन जगहों से जो कि कमिश्नरेट प्लेस कहलाते थे। जैसे राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र हो गया, कुर्ग क्षेत्र हो गया, बलूचिस्तान का क्षेत्र हो गया, दिल्ली हो गया। यहां से एक एक मेंबर आया। तो इस तरह से कुल 389 मेंबर्स रहे। अब दूसरी बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि अगर हम बात करें कि जैसे ही भारत में कैबिनेट मिशन आया, उसने अपने प्रस्ताव रखे, उसके प्रस्ताव में कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण जिस तरह से किया था, ऐसे लग रहा था कि उन्होंने एक पृथक राज्य को मान लिया है। तो ऐसा ही हुआ। आखिर जाके 3 जून को जब माउंटबेटन ने ये बताया कि हम भारत को जो है जून 1948 तक छोड़ के चले जाएंगे, तो ये लगभग तय हो गया कि अब जो है वे लोग जो पंजाब और बंगाल, जो आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश है, वहां के लोग भारत की संविधान सभा से अलग हो जाएंगे। तो वो भारत से आखिरकार अलग हो गए संविधान सभा के लोग, और आखिर में जो कुल 299 मेंबर्स ने मिलके भारत के संविधान की रचना की। तो ये बिल्कुल आपको सिंपल बातें समझनी चाहिए। अब कैसे कार्रवाई चलती है वो थोड़ा बहुत हमें समझना। कोई भी संविधान सभा जो है वो वैसे ही चलती है जैसे पार्लियामेंट चलती है। आज की पार्लियामेंट को, आज की संसद को हम ये कहते हैं कि आप संविधान बनाओ, तो संविधान सभा बन जाएगी। तो जैसे आज संविधान सभा, जैसे हमारी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री ऑफिसर्स होते हैं या पदाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा उपाध्यक्ष होता है, वैसे उस समय भी वो प्रक्रिया रखी गई। तो संविधान निर्माण करने की जो प्रक्रिया थी वो कैसे थी कि सबसे पहले 6 दिसंबर को सभी लोग इकट्ठे हुए। आप इसको क्रम से समझिए। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा अस्तित्व में आई। एक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जैसे इकट्ठी हुई थी, फ्रांस की संसदीय जो सभा इकट्ठी हुई थी वैसे। अगली तारीख है 9 दिसंबर 1946। उस दिन लोग इकट्ठे होते हैं और पहला व्यक्ति जो संविधान सभा को एड्रेस करता है वो है जेपी कृपलानी। उन्होंने संविधान सभा को एड्रेस किया। उस समय हमें आनन फानन में एक अध्यक्ष बनाना था, जल्दबाजी में एक अध्यक्ष बनाना था। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, सीनियर मोस्ट थे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ये 9 दिसंबर 1946। अब तक मुस्लिम लीग, भारत देखिए आजाद नहीं हुआ, मुस्लिम लीग जो है ये कह रही है कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। इसलिए जो पंजाब और बंगाल के जो लोग जीत के आए थे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से, उन्होंने अभी संविधान सभा का प्रतिकार किया। वो इसमें अभी शामिल नहीं हुए, वो प्रोटेस्ट में है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने संविधान सभा के। एच.सी. मुखर्जी जो आगे जाकर बंगाल के गवर्नर भी बनते हैं आजादी के बाद में, उनको संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया।
और एक और व्यक्ति लाएगा जिनका नाम था बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के टेक्निकल एडवाइजर बने, जो आगे जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी बनते, जो हेग में स्थित था, नीदरलैंड्स में। यही बी.एन. राव जो है वो मूल जो ड्राफ्ट है संविधान का बनाते हैं। अब संविधान कैसे बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है कि संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, तो उसका एक खाका होना चाहिए। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा, जिसमें मोटी मोटी आउटलाइन दे दी गई कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत हमें संविधान बनाना है। 13 दिसंबर से लेके 22 जनवरी तक उस पर डिस्कशन हुआ। फाइनली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अगली तारीख है 20 जुलाई 1947, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया, जो कि तिरंगा था। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान जो है उनका पार्टीशन हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। उधर पाकिस्तान एक दिन पहले हो चुका था, दोनों को डोमिनियन स्टेटस मिल गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी अस्तित्व में आती है, प्रारूप समिति अस्तित्व में आती है, जिसके 6 सदस्य थे तथा बी.आर. अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। उसके प्रोमिनेंट मेंबर जो थे, कन्हैयालाल वाल्मीकिलाल मुंशी, जे.के. अय्यर, कृष्ण स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मिट्टर, ठीक, इत्यादि ये लोग जो थे ये संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी में थे। 16 जुलाई 1948 को एच.सी. मुखर्जी के अलावा एच.टी. कृष्णमाचारी को भी संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को पास कर दिया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने, जो मेंबर्स थे, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर कर लिए और उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। अगली तारीख जो है 26 जनवरी 1950, जब संविधान को हमने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया और वो रिपब्लिक डे कहलाता है। तो ये तो एक तरह की टाइमलाइन है कि कैसे कैसे हमारी संविधान सभा आगे बढ़ती है। संविधान सभा ने, ऐसा माना जाता है, लगभग 2 साल 11 महीने और 17-18 दिन बैठकर 114 सिटिंग्स की और इसके बाद संविधान अस्तित्व में आया। बी.आर. अम्बेडकर, जिनको संविधान का जो है जनक माना जाता है, वो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने अब संविधान सभा में भी कहा कि उन्होंने कम से कम 60 देशों के संविधान को कंसल्ट करने के बाद भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया। संविधान सभा की देखिए, संविधान सभा कैसे काम करती है। एक अध्यक्ष बन गए, 2 उपाध्यक्ष बन गए, शुरू टाइम के लिए 1 उपाध्यक्ष थे। अब बोला कि भाई संविधान बनाओ, तो संविधान ऐसे नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 299 मेंबर्स जो लास्ट में बच गए थे, उनमें आपको कुछ समितियां बनानी पड़ेगी। वो समितियां अलग अलग विषयों को देखेगी। तो ऐसा माना जाता है कि संविधान बनाने के लिए लगभग 22 समितियां बनाई गई, जिनके अलग अलग अध्यक्ष वो भी हम देखते हैं। लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया वो दरअसल 5 चरणों में पूरी हुई। संविधान सभा ने 5 चरणों में भारत के संविधान का निर्माण किया। पहला जो चरण था, जो 22 समितियां थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को प्रस्तुत की, पहली स्टेज। सेकंड स्टेज, बी.एन. राव ने संविधान का ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया, ओरिजिनल यानी जो प्रारंभिक जो उसका प्रारूप है वो बनाया। तीसरा स्टेप, बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें 6 मेंबर्स थे, उसने डिटेल्ड ड्राफ्ट जो है वो पेश किया संविधान का। ये तीसरा चरण। चौथा चरण, अब जो डिटेल्ड बातें रखी है ड्राफ्ट कमेटी ने, उस पर संविधान सभा में बहसें हुई, डिबेट्स हुई और ज्यादातर चीजें जो है यूनानिमसली मान ली गई। वोटिंग लगभग न के बराबर हुई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पांचवा चरण, 5वें चरण में संविधान जो प्रारूप समिति ने जो सिफारिशें की, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया और इसमें कांग्रेस असेंबली पार्टी की एक इंपॉर्टेंट भूमिका रही। तो ये तो तरीका था जिस तरह से भारत का संविधान सभा ने संविधान को बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान सभा बनाने के लिए लगभग 22 समितियां बनी थी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। संघ की जो 2 कमेटियां थी, यूनियन कमेटी और दूसरी जो कमेटी थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। प्रांतीय कमेटियां, जो प्रोविंस कैसे काम करेंगे, उसके लिए वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। फंडामेंटल राइट्स पर जो कमेटी बनी थी, यानी मौलिक अधिकारों पर जो कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बने। मौलिक अधिकारों के लिए जो कमेटी बनी थी वो बहुत ही विशद बड़ी कमेटी थी। इसके अंदर 4 उप समितियां और थी। एक उप समिति जो थी सभी के फंडामेंटल राइट की बात, उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। उप समिति थी जो कि वल्लभ भाई पटेल के अधीन होगी, इसके जेपी कृपलानी अध्यक्ष बने। माइनॉरिटीज को कैसे फंडामेंटल राइट्स बनने चाहिए, इसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की, एक और कमेटी बनी। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बारदोई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। बाकी जो क्षेत्र जहां कुछ ऐसे लोग रह गए हैं जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा है, उनके लिए भी ठक्कर की अध्यक्षता में, तो 4 उप समितियों के ऊपर एक समिति और उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बने थे। फंडामेंटल राइट की कमेटी थी। संविधान सभा कैसे चलेगी आगे, संसद कैसे
चलेगी, यानी रूल्स और प्रोसीजर क्या होंगे, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ऐसी समिति जो कि प्रांतों के साथ निगोशिएशन करेगी, उसको स्टेट कमेटी कहा गया, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। स्टीयरिंग कमेटी और राष्ट्रीय ध्वज की जो कमेटी थी, उसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा कैसे काम करेगी, उसकी सारी प्रक्रियाओं के लिए जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी, जो आगे जाकर लोकसभा के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष भी बनते हैं। संविधान सभा में कैसे बिजनेस चलेगा, हाउस ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी की अध्यक्षता में बनाई गई। लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर एम सत्यनारायण कमेटी बनाई गई। तो इस तरह से मेजर कमेटीज थी जिन्होंने अपना काम किया। अब हम बात करें कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। संविधान सभा का स्वरूप जो था वो मिला जुला स्वरूप था, यानी इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी थे, कुछ नॉमिनेटेड लोग भी थे, तो प्रतिनिधित्व पूरी नहीं थी, फुली डेमोक्रेटिक संस्थान नहीं थी। एक तो ये, कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि संविधान सभा जो थी पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक नहीं थी, इसलिए भारत के संविधान को बनाने का इनके पास कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उस समय वोटिंग का राइट जितना था उसको यूज करके बनाई गई थी, तो इसलिए इसको वैलिड माना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म इस तरह का होता है कि भारत की जनता अनपढ़ थी, ब्रिटिश प्रांतों से जो लोग आए थे उन्होंने जो है संविधान सभा बनाई, जबकि भारत में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये इस तरह से खारिज हो। और भी कई तरह की बातें संविधान सभा के स्वरूप के बारे में आती है कि एलीट लोग इसमें शामिल हुए। इसमें कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो कि जिसका जो है सही मायनों में प्रतिनिधित्व था। कुछ लोग संविधान सभा की आलोचना करते हैं कि कांग्रेस डोमिनेटेड कमेटी ये सभा थी, जिसमें सब कुछ कांग्रेस का चला। इवन लास्ट का जो स्टेज है उसको कांग्रेस पार्टी कमेटी एक्सेप्ट करती है संविधान को, तो कांग्रेस की डोमिनेंस में क्यों बनाया गया। कई तबकों की आवाजें नहीं सुनी गई। ठीक है, एक ये भी आलोचना की जाती है कि किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं था, महिलाओं का पूरा उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं था, ऐसी आलोचना भी की जाती है। बहरहाल संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 तक जब संविधान बना दिया, उसके बाद भी वो काम करती रही। ये 1952 तक काम करती रही। आगे इसने संसद के रूप में काम किया। 1952 में जब इसके 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद में देश में पहला आम चुनाव करवाया गया। तो ये बातें थी संविधान सभा की, उसके स्वरूप की, उसकी वर्किंग की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की और उसकी क्रिटिसिज्म की। आज के लिए तो शुक्रिया।